जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है हरीश और आपका हमारे YouTube चैनल हरीश क्लासेस पर स्वागत है। हम यहाँ आपको राजस्थान आर्ट और कल्चर करवाने वाले हैं और उम्मीद है आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं वो पसंद आएगा। लेकिन हमारा जो तरीका होगा थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है ना तो आज तक आपने YouTube पर इस तरह से पढ़ा हो और ना ही आपने क्लासरूम के अंदर इस तरह से पढ़ा हो। तो जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि वो टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो हमारी जो प्राथमिकता होगी वो स्टूडेंट को समझाने पर होगी। साथ में यदि आप चाहते हो कि नोट्स भी हम प्रोवाइड करें तो हम क्या करेंगे, या तो वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के लास्ट में क्या एक स्लाइड लगा देंगे जहाँ से आप जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है उसका कम्प्लीटली एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप नोट्स तैयार कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमारा जो आर्ट और कल्चर में चैप्टर जो होगा वो होगा राजस्थान के किले, गढ़ और दुर्गों के बारे में। तो जब हम किले, गढ़ और दुर्गों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले जो जनरल बातें हैं उन्हीं के बारे में कर लेते हैं कि किले, गढ़ और दुर्गों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो इसकी सीधी सी बात ये थी कि किसी भी राजा को यदि शासन चलाना है तो उसके पास स्वयं का क्या होना चाहिए, एक दुर्ग होना चाहिए, खुद की एक सेना और शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि एक राजा तभी ताकतवर माना जाएगा जब उसके पास स्वयं के संसाधन हो। या फिर इनमें ऐसा भी था कि कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने खुद दुर्गों का निर्माण कराया और कुछ ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में दूसरों से जीते थे। ठीक है, अब हम इससे आगे हम बात करते हैं कि जो किले, गढ़ और दुर्ग हैं, जैसे मैं तीनों अलग अलग बोल रहा हूँ तो ये तीनों एक्चुअल में अलग ही हैं जिस तरह इनके नाम अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो किले होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो किले होते हैं वो सबसे निम्न क्वालिटी के होते हैं। इसके बाद जो बात की जाती है वो है हमारे दुर्गों के बारे में। जो दुर्ग होते हैं वो सबसे हाई क्वालिटी के होते हैं। और फिर बात आती है हमारे कि आपका किला हो गया, आपका दुर्ग हो गया। इसके बाद आते हैं आपके गढ़। जो गढ़ होते हैं वो बीच के होते हैं, मतलब किले से तो होते हैं थोड़े बेटर, लेकिन जो दुर्ग होते हैं उनसे होते हैं थोड़े निम्न कैटेगरी के। ठीक है, ये हो गए तीनों की बात। अब बात आती है इनको याद कैसे किया जाए। तो याद करने का एक साधारण सा तरीका ये है कि जैसे किले में के आता है उसी प्रकार से गढ़ में के आता है और उसी प्रकार दुर्गों में दे आता है। तो किले में के पहले आ रहे हैं तो आप इसे निम्न कह सकते हो। फिर गढ़ में गे आ रहे हैं, के बाद गे आ रहे हैं तो आप इसे थोड़ा उच्च क्वालिटी कह सकते हो। और दुर्गों में दे सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो आप इसे सबसे हाई क्वालिटी का कह सकते हो। अब बात आती है, उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं आगे कि जो दुर्गों के बारे में बात की जाए कि दुर्गों में जो राजस्थान का स्थान आता है वो तीसरे नंबर पर आता है। अब आप कहोगे कि सर पहला किस पर आता है, तो पहला आता है आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, फिर इसके बाद आती है कि राजस्थान का तीसरे पर आता है। तो राजस्थान में पहले पर कौन आता है, तो पहले स्थान पर राजस्थान में आता है आपका जयपुर, जो जयपुर जिला राजस्थान के अंदर। अब बात की जाती है, देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। अब हम बात करते हैं कि जो आपके गढ़, किले और दुर्ग हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इनको लगभग इनकी लोकेशन के हिसाब से लगभग 7 से 8 भागों में बांटा गया है। और उन 7 से 8 भागों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा जो आएगा वो आएगा ओदुक, जिसे आप जल दुर्ग भी कह सकते हो। तो जो ओदुक और जल दुर्ग है इसमें हमारा क्या होता है कि जैसे नाम से ही आप बता सकते हो कि जो जल के आसपास हो उसे कहेंगे ओदुक या जल दुर्ग। तो इसमें एक तो आता है आपका भैंसरोडगढ़ आ जाता है जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। एक आता है आपका जो गागरोन दुर्ग है जो आपके झालावाड़ में पड़ता है। और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एग्जाम के पर्पज़ से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्हें हम विस्तार से आगे जो आने वाली क्लासेज हैं उनमें हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके गिरी दुर्ग आता है। ठीक है, गिरी दुर्ग में क्या होता है कि जो किसी पहाड़ी पर हो, जिसे हम पहाड़ी दुर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, तो एक तो रणथंभौर हो गया। आपको पता रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर जो है रण और थम पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम रणथंभौर पड़ा था। दूसरा हम बात करें तो इसमें एक आता है आपका चित्तौड़ दुर्ग, एक आता है आपका जयगढ़ दुर्ग, इसके बाद एक आता है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, और सिवाना और जालोर दुर्ग आ जाता है।
अब इसमें एडिशनल फैक्टर मैं ये बता देता हूँ कि जो आपके सिवाना दुर्ग है उसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर हमारा जो दुर्ग आता है वो आता है वन दुर्ग। वन दुर्ग वे कहते हैं जिसे जो मतलब जिस दुर्ग के आसपास क्या हो वन हो उसे कहेंगे वन दुर्ग। अब वन दुर्ग में हमारा एग्जाम्पल बात की जाती है तो वो आता है सिवाना, एक आ जाता है, ठीक है, सिवाना ही है इसमें एक ही, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है जो कि आपके बाड़मेर में पड़ता है। सिवाना दुर्ग के बाद आपका जो अगला आता है वो आता है आपका एरन दुर्ग। जो एरन दुर्ग होता है वो आपके जो आपका पर्वत दुर्ग था गिरी और आपका जो वन दुर्ग दोनों का क्या होता है मिश्रण होता है। कौन? एरन दुर्ग। एरन दुर्ग के एग्जाम्पल की बात की जाती है तो आता है आपका रणथंभौर जो कि आपको पता ही है सवाई माधोपुर में पड़ता है, ठीक है, एरन दुर्ग। और इस आप याद इस तरह से कर सकते हो कि जो एरन में रण लगा हुआ है तो उसी प्रकार से रणथंभौर में रण से स्टार्ट होता है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि एरन दुर्ग की श्रेणी में रणथंभौर आता है। एक आ जाता है आपका चित्तौड़, ठीक है। कोई बातें ऐसे होंगी जो आपको खुद मतलब कहने का मतलब कुछ रटनी भी होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो समझनी भी होंगी, ठीक है। इस एरन दुर्ग के बाद आपका आता है पारीख। अब दो दुर्ग हैं, देखिए पारीख है और पारिद है, क्योंकि नाम सेम है इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे पारीख है तो पारीख में जो खे आता है और खे से बनता है खाई, अर्थात पारीख दुर्ग की श्रेणी में वो आते हैं जिनके चारों ओर क्या हो खाई हो, उसे कहेंगे पारीख दुर्ग। अब आप कहोगे कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो पारीख दुर्ग में एक तो आ जाता है आपका भरतपुर दुर्ग जो कि भरतपुर में ही सीधी से वो अपना डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। भरतपुर दुर्ग के बाद आता है एक आपका आता है बीकानेर और एक आता है आपका चित्तौड़ दुर्ग। यहाँ पर तीन ही एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग वे होते हैं जिनके चारों ओर क्या हो, कोई दीवार हो या फिर कोई परकोटा हो। अब इसके एग्जाम्पलों की बात की जाती है हमारे, तो एक आ जाता है आपका जो मेहरानगढ़ है जो कि आपके जोधपुर में पड़ता है। मेहरानगढ़ के बाद एक आता है आपका जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसके बाद और हम बात करें तो आपका चित्तौड़ दुर्ग आ जाता है, आपका गागरोन दुर्ग आ जाता है। अब बात करते हैं हम अगले दुर्ग के बारे में, तो वो है धानु दुर्ग। धान दुर्ग में वे दुर्ग आते हैं जिनके चारों ओर क्या हो मरुस्थल फैला हुआ हो, जैसा कि आपका सोनारगढ़ जैसलमेर का, ठीक है। फिर बात करें हम सैन्य और सहायक दुर्गों के बारे में, तो सैन्य सहायक दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जो सैनिकों के काम हैं, यानी कि जहाँ पर सैनिक निवास करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हमारा एक ही कर सकते हैं, जिस सैन्य से सिवाना आ जाता है और सैन्य में एक आपका आ जाता है चित्तौड़ दुर्ग। तो ये लगभग 7 से 8 प्रकार हैं दुर्गों की जो उनकी लोकेशन के हिसाब से बांटे गए हैं, ठीक है। आपको वैसे इतनी चीज़ें समझनी, देखिए आप ये मत समझिए कि मैं पूरी रटा हुआ पढ़ा रहा हूँ। क्या होता है कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको सिर्फ रटनी ही होती हैं, लेकिन कोई बातें ऐसी होंगी, ठीक है, किसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको समझाई भी जाएंगी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। अब इनके बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है, और जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कुम्भलगढ़ दुर्ग। फिलहाल के लिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।